हेलो नौवीं कक्षा के यूपी बोर्ड के प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट हिंदी में। और आप सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि भाई आज से आपके गणित विषय की क्लास होने वाली है स्टार्ट। तो अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहां पर बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। तो भाई करें स्टार्ट। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे विषय सूची के बारे में कि भाई यूपी बोर्ड में नौवीं कक्षा में विषय सूची क्या है, मतलब हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि भाई सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। डन। तो भाई हमने यहां पर देखा तो भाई हमारे पास ये कुछ चैप्टर्स हैं और साथ में ये चैप्टर्स हैं, ये भी हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं भाई क्या क्या चैप्टर्स हैं, उस चैप्टरों में क्या क्या उनके बारे में छोटी छोटी व्याख्या करते हैं कि जिससे हम जान पाएं कि भाई हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो भाई यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति। हाँ जी, तो संज्ञा पद्धति में भाई क्या है, तो ये सबसे पहला चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। क्योंकि भाई गणित विषय है, इसमें संख्या के बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो आप गणित विषय में क्या ही कर पाओगे। तो भाई संख्या आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम संख्याओं को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने 8वीं कक्षा में संख्याओं के बारे में पढ़ा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है। और वो क्यों? क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको करवाएंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या है? तो भाई जब बहुत सारे पद आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे बहुपद कहा जाता है। बहुत सारे पद क्या है? वो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, जैसे मैंने ax प्लस में b लिख दिया, ये 2 पद हैं, पहला पद है दूसरा पद है। इस तरह से पद जब जुड़ते जाते हैं तो इसे कहा जाता है बहुपद। ये 2 3 4 5 6 8 10 कुछ भी होते हैं, सब सारे के सारे क्या होंगे? आपके बहुपद होंगे। डन। चलो भाई ठीक है। तो यहां पर हम बहुपद को देखेंगे, बहुपद के आधार पर क्वेश्चंस करेंगे कि बहुपद होता क्या है, उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। डन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति। अब भाई निर्देशांक क्या है और ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक की बात करें तो जैसा कि भाई आलेख आपने देखा है कि भाई ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष है, उसमें कोई बिंदु होता है। यहां पर जैसे कि मैंने ये लिख दिया भाई 2 और 3 है ये बिंदु। तो ये जो बिंदु होता है, ये बिंदु का मतलब है ये बिंदु निर्देशांक है। और इन बिंदुओं को जोड़ने पर जो एक ज्यामिति बनती है, यानी मैं कहूं एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो जोड़ने पे क्या बन रहा है? तो भाई त्रिभुज बन रहा है। यानी हम देख पा रहे हैं निर्देशांक की मदद से ज्यामिति, एक ज्योमेट्री यानी त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब ये त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, और कहा जाए तो एक रेखा भी हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हर इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम इन सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी हम देख रहे हैं निर्देशांक की मदद से क्या हो रहा है? ज्यामिति बन रही है। तो भाई इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ओके, यानी उसके बाद उससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, तो हर चीज बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। तो भाई आपको बस करना है क्या? तो साथ में बने रहना और कुछ भी नहीं। ओके, चलो भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। हम देख पा रहे हैं भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब ये 2 चर क्या है? तो हम बात करें भाई चर क्या होता है, तो चर का मतलब x और y। ये एक्स वाई जेड जो होते हैं चर होते हैं। चर का मतलब क्या है? तो भाई एक्स वाई का मान क्या हो सकता है? बदलता रहता है। यानी आप उसमें 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, कोई भी मान रख सकते हो, और जिसका मान आप बदल सकते हो उसे चर कहा जाता है। डन। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई एक्स और वाई चर है, इसने कहा 2 चर, तो भाई 2 चर लिखा। उसका रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब ये होता है कि चर की घात 1 होनी चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए, तो उसे कहा जाता है रैखिक समीकरण। तो हमने यहां पर लिख दिया x की घात 1 और y की घात 1 बराबर में 3 लिख दिया। तो ये एक रैखिक समीकरण बन गया जो कि 2 चर वाला है। डन। चलो भाई ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो एक समीकरण बनी है, यहां पर आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो बिल्कुल एक सिचुएशन बेस पे मिलेंगे। यानी बहुत सी सिचुएशन, एक स्टेटमेंट पूरा लिखित रूप में होगा, उसमें एक सिचुएशन होगी, और उस सिचुएशन को आप इस तरीके से लिख पाओगे, और लिखने के बाद उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, उसके अनुसार आप ग्राफ बना पाओगे। यहां पर हम जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वो बिल्कुल आपके लाइफ से रिलेट करके करवाएंगे। आपके लाइफ से रिलेट करवाने से ये फायदा ये होगा कि वो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप टॉपिक क्यों पढ़ोगे? आपको पता नहीं होगा कि इस टॉपिक का फायदा क्या है, तो आप क्यों पढ़ोगे? तो भाई यहां पर यही चीज पर जोर दिया जाता है कि आपको पहले बताया जाए उसके फायदे क्या हैं। उसका फायदा आप देखोगे कि भाई वो जो भाई बहुत फायदेमंद है हमारे नॉलेज के लिए, और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई इस चैप्टर से मार्क्स भी ज्यादा ही आते हैं। भाई ज्यादा मार्क्स क्या आते हैं, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो भाई पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, मतलब यहां पर देखेंगे यूक्लिड के आधार पर जो ज्यामिति है, यानी कुछ रूल रेगुलेशंस आपके हैं जो स्टेटमेंट वाइज लिखे रहेंगे, उन चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे कि भाई कौन से रूल्स किस तरीके से काम आते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई रेखाएं और कोण। यहां हम देखेंगे भाई रेखाएं क्या होती है, तो भाई ये रेखा है, ये रेखा है। अब इन रेखाओं से कोण कैसे बनता है उसको पे भी चर्चा करेंगे कि भाई जैसे कि माना ये कोण बन रहा है, तो भाई ये कोण इस कोण के बराबर होता है जो कि शीर्षाभिमुख कोण होता है, और इसी तरह से बहुत सारे कोण बनाए जाते हैं और हर कोण को बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। भाई यहां पर सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएगा, जिससे आपको कोई भी दुविधा नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो भाई, और साथ साथ में पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो होने ही वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास त्रिभुज। पर इसके बाद नेक्स्ट त्रिभुज आ रहा है। त्रिभुज क्या होता है, तो भाई तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ये तो ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम त्रिभुज की सर्वांग क्षमताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वो त्रिभुज सर्वांग क्षमता क्या होता है, तो वो भाई त्रिभुज में ही नहीं होता, वो भाई कोई भी दो आकृति है वो आपस में सर्वांगक्षम हो सकते हैं। और सर्वांगक्षम का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है दो आकृति जब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाए, जैसे ये हाथ बिल्कुल सेम लग रहा है ना, तो भाई एग्जैक्ट सेम आ रहा है, यानी दोनों आपस में सर्वांगक्षम है। यानी वही चीज हम त्रिभुज में पढ़ेंगे, जब दो त्रिभुज आपस में एकदम सेम हो जाए, एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाए, इसका मतलब वो दोनों चीजें, दोनों त्रिभुज होंगे वो सर्वांगक्षम होंगे, और इस सर्वांगक्षमता के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। डन। और ये टॉपिक आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के हिसाब से भी और आपके मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके चलो भाई, उसके बाद की बात करें तो भाई चतुर्भुज है, यानी चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें चतुर्भुज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के आधार पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको यहां पर बिल्कुल डिटेल तरीके में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अध्याय 9 है, जिसमें हम देखेंगे समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। मतलब समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज है, उन दोनों के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ेंगे। भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दोनों को आपको आपस में रिलेट कैसे होते हैं, इन चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी के आधार पर बहुत से क्वेश्चन भी हैं, उसको भी बिल्कुल मजेदार तरीके से करने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वृत्त आता है। भाई वृत्त में देखेंगे, भाई ये वृत्त आ गया, ठीक है। भाई वृत्त क्या होता है पहले तो ये जानेंगे, भाई पहले जानेंगे वृत्त होता क्या है और वृत्त और गोले में फर्क क्या होता है। तो भाई इस चीज को तो आप कमेंट बॉक्स में ही करोगे कमेंट कि भाई वृत्त और गोले में क्या फर्क होता है। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भाई इसमें वृत्त से आधार पर, वृत्त से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी है, और उससे एडवांस लेवल में भी चीजें हम बिल्कुल बताएंगे आपको, ठीक है, कि भाई आपसे कोई भी चीज ना छूटे और एग्जाम में हमारा आधा नंबर भी ना कटे। ठीक है भाई, यही चीज हम पूरी डिटेल में करवाएंगे। तो भाई कैसे कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ओके चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई रचनाओं के बारे में। यहां पर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रचनाएं देखेंगे, जैसे कि कोण कैसे बनते हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाए भाई रेखा को कैसे विभाजित किया जाता है, भाई ये चीज देखा जाएगा। त्रिभुज में त्रिभुज कैसे बनते हैं वो भी चीज देखी जाएगी। मतलब यहां पर रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। तो ये चीज बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल सही तरीके से देखना, बिल्कुल साथ में बने रहना, भाई मजा आएगा और चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। ओके चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई हीरोन्स का सूत्र आता है। भाई हीरोन्स का सूत्र क्या है, तो हीरोन्स के सूत्र की बात की जाए तो ये सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का। अब बोलोगे सर क्षेत्रफल तो हमें पता है, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होती है, बस ये क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये क्षेत्रफल सिर्फ तब लगता है जब आपको ऊंचाई दी हुई होती है, और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। भाई ये मान लो इसकी ऊंचाई है, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है, लो मैंने गायब कर दिया, नहीं दी हुई है, बस आपको दे रखा है तीनों भुजाएं, भाई ए बी सी तीनों भुजाएं दे रखी है। क्या अब इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जिसमें हमें नहीं पता कि ये समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये विषम बाहु है, तीनों कोण अलग अलग हैं, ए बी सी लिखा हुआ, तीनों भुजाएं भी अलग है, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस चीज को बताया है हीरोन्स ने, हीरोन्स के सूत्र ने बताया भाई कैसे इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। डन। तो यहां से हम देखेंगे हीरोन्स के सूत्र यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी इसमें हम देखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, जो कि हम देखते हैं भाई बेलन हो गया, शंकु हो गया, और आपका गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इनके आधार पर बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर क्षेत्रफल और आयतन हम निकालेंगे उसमें। तो भाई इन चीजों को आपस में रिलेट करेंगे, कैसे चीजें निकाली जाती है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो हर चीज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन ज्यादा होती है आप लोगों को,
आपको कि भाई क्षेत्रफल आयतन होता क्या है, लेकिन यहाँ स्मार्ट बोर्ड पे आपको तकलीफ नहीं होने वाली, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको करवाई जा रही है। और भाई हम हैं तो कोई टॉपिक मुश्किल लग ही नहीं सकता आपको, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि आपको बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से टॉपिक को समझाया जाए। और यहाँ पे आप अगर हमारे साथ बने रहें तो हर टॉपिक को बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाया गया है और आप समझोगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आता है सांख्यिकी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उनको एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठा रखकर और वहां से हम इसका माध्य, माध्यक, बहुलक इस तरह से चीजें निकाल पाएंगे, जिससे इसके बारे में जो आपके पास जो डाटा दिया रहेगा, जो आंकड़े दिए रहेंगे, उससे बहुत से इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे कि वो आंकड़े कहना क्या चाहते हैं। और इस चीजों को देखने के लिए हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें हर क्वेश्चन को अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि भाई ऐसी चीजें हम भी अपने लाइफ में कर सकते हैं और हमारी लाइफ में ये चीजें आ गई, अगर ये इस चीजों को आप अपने लाइफ में जोड़ पा रहे हो तो बहुत से कहते हैं ना, बहुत सी दिक्कतें जो होगी वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। डन। तो भाई हम पढ़ते ही इसलिए, पढ़ते क्यों हैं हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम आगे बढ़ पाए। और वो कैसे, तो भाई उस पढ़ाई को अपने लाइफ से जोड़ पाए। अगर पढ़ाई को हम अपने लाइफ से जोड़ पाएंगे, हम जो काम करते हैं उससे जोड़ पाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज हो पाएंगे, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और सिर्फ आप पढ़ते हो नंबर लाने के लिए, रट्टा मारने के लिए, तो भाई कुछ फायदा नहीं है। ये भाई यहीं तक रहेगा, आप पढ़ोगे और भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो क्या, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई कोई फायदा ही नहीं होगा, आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा। तो भाई हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हम चीजों को सीख कर आगे बढ़ेंगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रायिकता, जिसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। यानी इस प्रायिकता का मतलब क्या है, तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी भी काम के होने की संभावना जो होती है उसे प्रायिकता कहा जाता है। जैसे कि आपने कॉइन को उछाला, सिक्के को उछाला, जिसमें चित्त आएगा या पट आएगा, यानी कहा जाए हेड आएगा या टेल आएगा, भाई ये चीज होगा। या फिर आप कहते हो भाई पासा फेंकते हो, तो पासा फेंकोगे तो क्या होगा, तो उसमें आप देखो भाई 1 2 3 4 5 6, भाई कुछ भी आ सकता है। जो डाइज आप फेंकते हो, ठीक है, उनमें से 6 में से कुछ भी आ सकता है, और वो कुछ भी जो आता है उसकी जो संभावनाएं होगी उसे कहा जाता है प्रायिकता। डन। तो इस प्रायिकता के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो ये भी बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहां हमने इसके पूरे सिलेबस को देख लिया कि भाई हमारे पास जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या चीजें हैं उसमें। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर आपको पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, पूरे उसके कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। यानी कहा जाए हर एक चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे उसके बारे में डिटेल तरीके से आपको बताया जाएगा। और उसके बाद आपको उस चैप्टर के एमसीक्यूज भी मिलेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और एग्जाम टाइम के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि कहा जाए टेस्ट पेपर और कहा जाए सैंपल पेपर, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। यानी अगर आप हमारे साथ बने रहें तो भाई आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हर चीज में बिल्कुल मजा आने वाला है। ओके, और आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे। और क्या आप ये चाहते हो, भाई चाहते हो तो बिल्कुल रेगुलर बने रहना है, और रेगुलर बने रहोगे तभी फायदा वो नहीं मिलेगा। ओके, चलो भाई, इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। बट ऐसा यहां नहीं है, यहां आपको मिलता है हर एक चीज, हर एक वीडियोस, पूरा कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई क्या आप ज्वाइन करेंगे, तो भाई बिल्कुल करोगे। भाई ये चीजें इतनी डिटेल में और इतनी प्यारी चीजें आपको मिल रही है, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो भाई बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और इसका फायदा उठाइए। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग ये कोर्स देख रहे हो तो ये आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन हिंदी पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई मैग्नेट ब्रेन हिंदी में। और यहां पर आपको मिलता है 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इन चीजों का फायदा आप तो उठाओगे ही, तो इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है, उनको ये चीजें सजेस्ट कीजिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। डन। चलो भाई, इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।